प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का राशि परिवर्तन कार्यक्रम। या यूँ मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने का फल। सिंह राशि के लिए आज इस वीडियो में बात करेंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न, यदि आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न भी है, दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा ताकि आपको गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव समझ में आ सके और उन बातों का उपाय आप बहुत आराम से कर सकें। ज्योतिष में कोई भी ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं माना गया है और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने अनिष्ट प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। ऐसे में 20 जून 2021 को गुरुदेव बृहस्पति अपनी सम राशि, जो कि शनि की राशि है, उसमें वक्री होने जा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति हर साल लगभग 4 महीने वक्री होते हैं। साल 2021 में भी गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं और गुरु इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में ही 20 जून 2021 को यानी रविवार को प्रातःकाल 10:05 पर वक्री होंगे। कुंभ राशि में दिनांक 20 जून 2021 से इनका वक्री काल जो रहेगा वो 14 सितंबर 2021 तक रहेगा कुंभ राशि में, और फिर अपनी वक्री चाल को कंटिन्यू करते हुए अपनी नीच राशि में पहुंच जाएंगे मकर में। 14 सितंबर 2021 मंगलवार के दिन दोपहर 1:13 पर मकर में प्रवेश करेंगे। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर 2021 को यानी सोमवार के दिन दोपहर 12:30 पर मकर राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में मार्गी अवस्था में आएंगे, मतलब सीधे चलने लग जाएंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव हमारी यानी सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों पर कैसा होगा, इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, आपकी सिंह राशि हो या सिंह लग्न हो, दोनों ही परिस्थितियों में गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो आपके पंचम भाव यानी संतान पक्ष, संतान भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और जा रहे हैं वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव में, जो कि दाम्पत्य का भाव है, जो कि आपके व्यापार का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है। तो सप्तम भाव में बृहस्पति वक्री गोचर करेंगे। सामान्य गोचर नहीं है, यह वक्री गोचर है बृहस्पति का। और गुरुदेव की दृष्टि की बात करें, देखिए इसमें कौन सा भाव इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो 2 भावों के वो स्वामी हैं, पंचम भाव जो कि आपका संतान भाव है और अष्टम भाव जो कि मोक्ष का भाव है, दोनों इफेक्टेड होते हैं। इसके बाद में जहां गुरुदेव बृहस्पति बैठ रहे हैं यानी कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में, वो इफेक्टेड होता है। 3 भाव आपके इफेक्टेड हो गए। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर आती है, यानी आपका इनकम का भाव, आपका आय भाव इफेक्टेड होता है। फिर लग्न पर दृष्टि आती है तो आपका लग्न भाव इफेक्टेड होता है और फिर आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जाती है। तो अब व्यवस्था यह है कि 2 भाव जिनके वो स्वामी हैं, पंचम भाव और अष्टम भाव, एक भाव वो जिस भाव में वो बैठे हैं, तो 3 भाव हो गए, पंचम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, और 3 ही प्रभाव देने वाली उनकी जो दृष्टि है, एकादश भाव, लग्न भाव और तृतीय भाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गोचर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में जब सप्तम भाव बड़ा ही मजबूत केंद्र माना जाता है, तो ऐसे में सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना
आपके लिए बहुत कुछ दर्शाता है। सबसे पहला, गुरुदेव बृहस्पति का सप्तम भाव में वक्री होना आपके वैवाहिक जीवन पर असर डाल सकता है और आपके वैवाहिक जीवन पर विपरीत असर डाल सकता है। जिन जातकों के सप्तम भाव में व्यवस्था अच्छी नहीं है, यानी यदि आपके सप्तम भाव में सूर्य हो, चाहे कोई भी राशि होने दीजिए, यदि आपके सप्तम भाव में शनि हो, यदि आपके सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति हो, यदि आपके शुक्र अष्टम में हो, और यदि आपके सप्तम भाव में शनि और राहु की युति हो या अकेला शनि हो, बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं जिनको देख करके और ये बताया जा सकता है कि यहां पर सप्तम भाव में आकर के गुरुदेव बृहस्पति आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, और जिनका ऑलरेडी तनाव चल रहा है उनका डिवोर्स तक का मामला बन सकता है यहां पर बृहस्पति आने से। किंतु एक अच्छा प्रभाव भी होगा। अच्छा प्रभाव यह होगा कि आपके लग्न के ऊपर पूर्ण दृष्टि से वो देख रहे होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जब आपके लग्न को देखेंगे तो व्यवहार कुशल आपको बना देंगे। आपके मन में व्यवहारिकता का भाव भी रहेगा और ऐसे में अच्छे फैसले लेना, अच्छी बातें करना भी आपको आने लगेगा। कुल मिलाकर के ये कहूं तो जो बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां जिनकी कुंडली में है सप्तम भाव में, उनको ही या उनके दाम्पत्य जीवन को ही कष्ट मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि जीवन साथी के साथ कोई कष्ट की परिस्थिति न बनती हो, अच्छा है न बने, तो दूसरी एक व्यवस्था बनती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और उसमें भी खास बात यह है क्योंकि आपके लग्न के अनुसार यदि देखा जाए तो सप्तम भाव पेट से संबंधित चीजों का कारक है। पेट में गड़बड़ होना, पेट से संबंधित, क्योंकि वक्री गुरु आपके सप्तम भाव में विराजमान है और जिस भाव में वो विराजमान होते हैं उस भाव के फल को नष्ट कर देते हैं, उस भाव के फलों को विपरीत कर देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में पेट से संबंधित रोग होने के चांसेस आपके जीवन साथी को जबरदस्त रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति यदि आपके जीवन में उथल पुथल न मचा रहे हों और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां नहीं आ रही हों, इसका मतलब आपकी कुंडली में सप्तम भाव बहुत ही शानदार है। इसके बाद व्यापार की यदि बात करें तो व्यापार में जहां जहां भी आपका पार्टनरशिप है, जहां भी आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वहां पर व्यापार में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। व्यापार में अहम का टकराव इस समय हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अहम के कारक भी होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति गुरुत्व के कारक होते हैं। तो ऐसे में आपके पार्टनर के साथ में व्यापारिक कुछ परेशानियां बन सकती हैं, आपके अहम का टकराव हो सकता है, कुछ तनाव बन सकते हैं। उन तनावों की वजह से आपके व्यापार में कुछ परेशानियां बन सकती हैं। किंतु फिर कहूंगा, एकादश भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, इसका मतलब सीधा है कि आपकी इनकम को कोई परेशानी नहीं होगी, आपके पराक्रम को कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी व्यवहारिकता को कोई परेशानी नहीं होगी। जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री चाल से 14 सितंबर 2021 को पार करेंगे, 14 सितंबर 2021 की डेट को, तो मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। मकर राशि में जब वक्री अवस्था आएगी तो आपके छठे भाव को, और नीच राशि में भी होंगे गुरुदेव बृहस्पति, तो ऐसे में आपकी सेहत और आपके शत्रु पक्ष दोनों से ही सावधान आपको रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि मकर राशि का आगे कार्यक्रम हम आपको देंगे, फिर भी थोड़ी सी सूचना आपके लिए जरूरी है।
14 सितंबर 2021 को मकर राशि में जैसे ही गोचर करेंगे वैसे ही आपके छठे भाव में गोचर होगा, और छठे भाव में जब गोचर होगा तो सेहत और रोग, सेहत से संबंधित बातों का ख्याल रखना है। इसके साथ ही शत्रुओं से भी आमना सामना हो सकता है। आपके बड़े अधिकारी, जहां आप नौकरी करते हैं, आपके साथ जो काम करने वाले कलीग हैं, वही आपके शत्रु बन सकते हैं और आपकी नौकरी में कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के मामले में भी आपके ही लोग आपके शत्रु बन करके आपकी व्यापार को कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप नौकरी बदलने की, सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो ऐसे में नौकरी बदलने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना चाहिए इस समय, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे तब तक आपको नौकरी में बने रहना ही उचित होगा। बने रहने से ही आपको फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा लग्न भाव में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, तो कंफ्यूजन से निकलने के लिए, अपनी इनकम को कंटिन्यूटी में बनाने के लिए, अपने पराक्रम को बहुत अच्छा रखने के लिए, दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा रखने के लिए, आपके व्यापार को बहुत अच्छा रखने के लिए और आपकी नौकरी में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनी रहें, इन सब चीज़ों के लिए आपको उपाय करने चाहिए। क्या उपाय हो सकता है? देखिए, आपकी राशि और आपका लग्न सूर्य का लग्न है। सूर्य का लग्न होने के कारण आपका पराक्रम हरदम बढ़ा हुआ रहता है। यदि इस मामले को थोड़ा और आगे आप बढ़ा लेते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति के जो विपरीत फल हैं उनसे आप बच पाएंगे। सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से सूर्य देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। सूर्य को जल चढ़ा करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना न भूलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सूर्य को जो जल चढ़ाने की प्रक्रिया है उसको दुगुना कर देता है। लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हो तो लाल वस्तुओं का दान करिए। कन्याओं को भोजन करवाइए। कन्याओं को भोजन करवाना भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था रह सकती है। तो ये सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए कुछ जानकारियां थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, स्क्रीन के ऊपर अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपको दिख रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके नक्षत्र वेद कार्यालय से आप जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली की, अपनी पत्रिका की बहुत अच्छी जानकारी आप ले सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।